तो आपने क्वेश्चन देख लिया कि प्रमुख विशेषता से एग्जाम में किस किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, वो चाहे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप हो या डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्टिव टाइप हो, ऑप्शन 4 ऑप्शन वाले हो या लिखने वाले हो, उस तरह का क्वेश्चन आपको हमने यहाँ पूरी तरीके से बता दिया। अब इस फीचर्स में, विशेषता में सबसे पहला यहाँ पर फोकस हम करने वाले हैं जन संप्रभुता पर आधारित संविधान। चलिए, स्मिता जी ने एक क्वेश्चन किया कि भारत संविधान उधार का थैला है, अपना तर्क दे। बहुत अच्छी बात है, ठीक है, ये सारे तर्क में ही आएंगे, लेकिन ये कहना भी सही नहीं है कि सारे उधार के थैले हैं, क्योंकि सबसे बड़ा पार्ट है कि भारत का संविधान में हमारा बहुत बड़ा पार्ट IGA 1935 के अंतर्गत लिया गया है, ठीक है। अब वो क्या है धीरे धीरे जानेंगे। ये जो क्वेश्चन आपने किया बहुत अच्छा बात है, और ये क्वेश्चन का आप लोगों को बताने वाले भी हैं। यहाँ पर उधार का थैला है बोलकर क्या, तो उसमें आप मौलिक अधिकार दिखाएंगे, कहाँ से लिया गया, अमेरिका से, मौलिक कर्तव्य रूस से, राज्य के नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आयरलैंड से, बहुत सारे आप देखोगे देखने को मिलते हैं। तो आपको यहाँ पर उधार का थैला है बताने के साथ ये भी बताना है कि हमारे भारत का 1935 IG का बहुत बड़ा पार्ट भारत के संविधान में सम्मिलित किया गया है, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आइए इस बात पर फोकस करते हैं। जन संप्रभुता पर आधारित संविधान, सबसे पहला विशेषता में ये है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी यहाँ पर किया गया है कि भारतीय संविधान जन संप्रभुता पर आधारित संविधान है, परिभाषित करे। तो सोच ले, विशेषता बता दिया तो बहुत बड़ा पार्ट क्वेश्चन हो गया, उसी का विशेषता को लेकर क्वेश्चन बनाया गया है। तो आइए देखते हैं। भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता इसका जन संप्रभुता पर आधारित होना है। संविधान की प्रस्तावना के अनुसार हम भारत के लोग डैश डैश डैश। बताइए, क्या लास्ट क्लास आपने प्रस्तावना उद्देशिका बताया कि नहीं? और हर वर्ड पे फोकस किया हमने कि उसका अर्थ, उसका आशय क्या है। और इसे 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया, अधिनियमित बनाया गया, आत्मकृत किया गया, बोले तो इसे संविधान में लागू कर दिया गया 26 नवंबर 1949 को। संविधान की प्रस्तावना के अध्ययन से ही स्पष्ट हो जाता है कि, देखिए ये प्रिम्बल की बात की जा रही है, इसी से स्पष्ट हो जाता है कि भारत का संविधान राजनीतिक सत्ता का अंतिम स्रोत कौन है? जनता को मानता है, जनता को मानता है। जनता की अपनी सत्ता का समान रूप से प्रयोग करने का अवसर देने के लिए संविधान वयस्क मताधिकार एवं निर्वाचन में भाग लेने की अनुमति देता है। ध्यान दीजिए, जनता की अपनी सत्ता का समान रूप से प्रयोग करने का अवसर देने के लिए, जो कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत आप लोग पढ़ने का काम करोगे। संविधान के पार्ट 3 आर्टिकल 12 से 35 में पूरा वर्णन आपको देखने को मिलेगा। तो अवसर देने के लिए संविधान वयस्क मताधिकार, बोले तो अगर आपकी एज 18 प्लस हैं तो आप वयस्क मताधिकार के अंतर्गत आ जाते हो, नहीं। और निर्वाचन में, बोले तो इलेक्शन में भाग लेने की अनुमति देता है। आ रही समझ में जी? तो इसका मतलब कि बता, आप कैसे नहीं कह सकते हो कि हमारा भारत जन संप्रभुता पर आधारित संविधान है? बोले कैसे नहीं कह सकते हो? प्रस्तावना पर ही पूरी तरह से हम भारत के लोग पर फोकस किया गया, शुरुआत भारत के लोगों से शुरू किया गया है, पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष के बारे में बताया गया है, समाजवादी के बारे में बताया गया है, पंथ निरपेक्षता के बारे में बताया गया। देन हाउ कैन यू से,
पता आप कैसे कर सकते हो और कैसे नहीं कर सकते। आई कैन नॉट से अबाउट संविधान कॉन्स्टिट्यूशन कि इसमें जन संप्रभुता मतलब लोगों का प्रभुत्व नहीं है। यहाँ तक बोल भी रहा, अंतिम सर्वोच्च कौन? जनता। सीधी सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपको देखना पड़ेगा वो कितने शब्दों में लिखने के लिए कहा गया है, ठीक है। तो लिखने के लिए कहा गया तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा इसको बढ़ा दोगे, आपको शब्द बढ़ जाएंगे। ये चीज होती है, सब लिखने का एक तरीका होगा। नेक्स्ट,